Hello everyone, how are you? I hope you all are very fine and safe at your homes. We have acquainted with the outline of the story. Yes, the story of Amrita from your textbook Looking Around. Today I am going to narrate the second part of the story. Children, in part 1 we have learned that there are different types of plants that grow in Rajasthan, and we have studied mainly about khejdi tree. We should have love and care for plants and animals. Every part of khejdi tree is useful, so it is called कल्पतरु। और इस कल्पतरु के बारे में हमने बहुत सी बातें जानी थी। Now we will move forward, and at the end of this video you will be able to understand unity in diversity. We depend upon plants and animals. Save tree, save lives. Of course बच्चों, हमें पेड़ बचाने ही हैं, क्योंकि पेड़ से ही तो हमारा जीवन जुड़ा है। बच्चों, आप इन प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को तो जानते ही होंगे। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्ट्रेंथ। देयर इज सिंप्लिसिटी इन एवरी इंडियन। देयर इज यूनिटी इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। हम सब भारतीय मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारी ताकत है। दिस इज आवर स्ट्रेंथ, एंड द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी कैन बी सीन इन दिस स्टोरी ऑल्सो। स्टूडेंट्स, when we are unite, we are much stronger than anyone else. So we must work together to stay strengthened. We should plant at least one sapling on the occasion of World Environment Day, that is on 5th June, the coming 5th June. You should pledge yourself that you do not cut trees and plant trees around you. बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस पर, जो कि 5 जून को मनाया जाएगा, आप जरूर पेड़ लगाएं, बल्कि आप अपने जन्म दिवस पर भी एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका नाम भी रखें, जैसे अमृता ने अपने पेड़ का नाम रखा था। You should greet your tree like Amrita did. We need to make the world green. So, save tree, save lives. आओ बच्चों, अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। हमारी कहानी अमृता नाम की लड़की से जुड़ी है, जो कि खेजरली गांव में रहती थी। हाँ, वही खेजरली गांव जिसमें बहुत सारे खेजड़ी पेड़ हैं। अब अमृता काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसकी 3 बेटियां हैं। अब सभी उसे अमृता देवी के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी भी अमृता का पेड़ पौधों व जानवरों के प्रति लगाव उतना ही है जितना बचपन में था। एंड डू यू नो, द पीपल ऑफ खेजरली विलेज आर known as Bishnois. They are known for their sacrifice for plants. Yes, sacrifice. But what kind of sacrifice? So, let's see the video and find out your answers. मंत्री जी, मारे नए किले रे खातर लकड़ी रो इंतजाम करो। जो हुकुम अणता। ठीक है, तो पछे इंतजाम करो। महाराज रे,
કિલેરી ચિનાઈ ખાતર લકડી ચાઈસી ખેજળલી ચાલનો હે. खेजड़ली पहलो खेजड़ी कोनी काटन देसी बिश्नोई लोग तो पेड़ पौधा और जीव जनावरा रा रक्षक है हुकुम. કાઈ બકવાસ. ઓ મહારાજ રો હુકમ હે. देखा माने कौन रोके. गांव हा 84 आरा जोधपुर रे नेड़ा दूर दूर सिद्ध बिश्नोई आरा खेड़ा जीव नहीं धावे से अहिंसा रा पुजारी रूखताई धावणे ने पाप माने भारी जांभे जीरी मानता ने भक्ति में लीन जीव दया धर्म आरो जीव दया दीन सगड़ा रे पशुआ रो कृषि रो हो काज सुख शांत मोकड़ी ही राम जी रो राज सुख सावड़ियों ने दुख आ पड़ियो हनक खेजड़िया ने बाढ़ण आया राज रा मिनक. खेजड़ली गांव रा रहवासी मारवाड़ रा महाराज अभय सिंह जी रे हुकुम सू मैं अठे खेजड़ा काटने आया हाँ. ए रूख तुम्हारी जिंदगी है आने कोई भी को नहीं काट सके. ओ महाराज रो हुकुम है. बे चावे जो कर सके. मैं बाने वचन दियो है. मैं भी बिश्नोई बेटी हूँ एक पत्तो भी को नहीं काटन देसू. हा. ओ महाराज रो हुकुम है. देख क्या रहा हो. खेजड़ियां काटनी शुरू करो. हुकुम ए तो खेजड़ी ने गड़े लगा रिया है. तो खेजड़ी रे सागे ही काट दो. बहुत हो गयो और कई जुलम कराई दियो. गिरफ्तार करो ई कायर ने. अभय सुराव तुरत सुदलीन ही बलिथल पूग श्रद्धांजलि दीनी सोग मगन ऋषि सा दर्शाया कट्या रूख रक्त सू नहाया राव अभय तद प्रकट गिलाणी निजरी हार हिये करमानी हाथ बांध जन सैमुख बोल्या मायण पाप मुक्ति दिराओ श्री गुरुदेव क्षमा बख्साओ. अब नहीं रूख अठे कोई बाढ़े बढ़िया राज राजसू काढ़े जठे जठे होसी बिश्नोई जीव शिकार करे नहीं कोई. ओम है आज जाबतो कीनो थाने तम्र पत्र लिख दीनो. आपने देखा कि कैसे महाराजा अभय सिंह के आदेश पर सैनिक खेजड़ी पेड़ों को काटने के लिए उनके गांव पहुंच गए. एंड ब्रेव अमृता देवी along with Bishnois wanted to protect the trees. To protect their trees, Amrita Devi led the movement to hug the trees. Bishnois embraced the trees. They showed power of unity and started displaying courage. This was an act that was to cost their lives. Their heads were hacked by the soldiers. इस प्रकार पेड़ों से चिपककर उन्होंने अपनी जान गंवा दी. In this pathetic incident, Amrita Devi, along with 363 Bishnois, were martyred. It is more painful to listen that 3 daughters of Amrita Devi were also martyred. यह बहुत दुखद घटना है. बच्चों, अमृता देवी ने अपनी जान पेड़ों को बचाने के लिए गंवा दी और अंत में उन्होंने कहा, सर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान. मीनिंग, इफ अ ट्री इज सेव्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ वंस हेड, इट्स वर्थ इट. हमको एक पेड़ की कीमत महसूस करनी चाहिए. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnoi continue to protect plants and animals. Children, we should understand the cost of a tree and plant as much we can.
When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. Children, it is also strange for us to believe, but it is true. He visited the village himself and ordered that no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Let's do an activity. Children, do you remember what the elders of this village used to say? Yes, they used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. यह बात बिल्कुल सच है. अगर पेड़ हैं तो हम हैं. And do you think we could survive if there were no trees and no animals? Think over it. What will happen? We know 363 Bishnois sacrificed their lives. We should remember this sacrifice. Children, the government of Rajasthan and Madhya Pradesh Department of Forest have started the prestigious state level award named Amrita Devi Vishnoi Smriti Award. It is given for excellent contribution for protection and conservation of wild animals. This award consists of rupees 25,000 and a prasasti. This award shows that animals are as important as plants. They have a strong connection with the trees. Let them enjoy their lives. We need to take care both animals and trees. बच्चों, आपको पता है कि भारत सरकार भी अमृता देवी और विश्नोइयों के योगदान को याद रखने के लिए एक पुरस्कार देती है. पुरस्कार में 1,00,000 रुपए का इनाम होता है. चलो तो बताओ, 1,00,000 रुपए में कितनी जीरो होती हैं? हाँ बच्चों, 5 जीरो. यह पुरस्कार जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए दिया जाता है. अब तो आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं. दे कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट. सो वी शुड हैव लव एंड केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. It's time to do a project. Children, some time back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. How many of you know about this? Yes, but tell me, why do people hunt? We should think over it. Even there are rules against hunting of some animals. People can punished for hunting. Why do people think there is this punishment? Children, I hope you are thinking that what would be our life without trees and animals? Yes, because of some greedy people, we are losing trust of animals. We should think over it. Students, do you know what is it? Yes, it is a memorial. It was made to pay tribute to Bishnoi community. This memorial is a symbol of sacrifice and love for plants. Do you know there is a memorial in Delhi also? Have you visited there? Yes, in Delhi there is a memorial named War Memorial which is opened recently.
Now tell me, is there any other memorial in your city or nearby your place? Tell me about that. पेड़ों से चिपक कर जान देने वाले बिश्नोइयों की याद में भी एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। यह मेला सितंबर महीने में मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मेले में शामिल भी होते हैं। हम भी कभी कभी मेला देखने कहीं बाहर जाते हैं। हर एक मेले का एक अपना महत्व होता है। Now we will talk about one more hero who get inspired from Amrita Devi's चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। बच्चों, चिपको आंदोलन का मतलब पेड़ों से चिपक कर उनको बचाना था, जैसे अमृता देवी व बिश्नोइयों ने किया था। वास्तव में चिपको आंदोलन तो बहुत पहले ही अमृता देवी ने ही शुरू किया था, बट इन 1973 सुंदरलाल बहुगुणा protected the trees of Himalayas from being cut. So we should follow the path led by Amrita Devi and Sundarlal Bahuguna. Children, I have given a project to you in which I asked you to plant a sapling. Have you done it? Yes, very good. Hope you have put the name of your sapling and take care of it. Now we should move forward to another project. In this project, talk to your grandparents and find out which bird did they see around them when they were of your age. You have to ask this question to your grandparent. Next, have the number of some of these birds become less? Yes, the number of birds become less. It is true because the trees are cutting down day by day. You have to ask this question to your grandparents. They might have give some information to you about this. The next question is, are there some birds or animals which they cannot see anymore? There are some. You should ask and find. I need to ask you some questions to know whether you are studying or not. So tell me, the given statement is true or false. Number 1, plants and animals cannot survive without us. Yes, false. Number 2, many people including Amrita and her daughter died to save the trees. Yes, it is absolutely true. It means you are studying. Number 3, people of Khejrali village is known as Bishnois. Yes, it is also true. Bishnois are the true champion for saving trees and animals. You want to become a true champion? You should